भयानक और विपिन मास्टर की दुश्मनी। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और रहस्यमयी नदियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव मनखैरी। ये गांव जितना सुंदर था, उतना ही डरावना भी। डर की वजह था एक राक्षस, जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। भयानक। भयानक कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसका शरीर काले पत्थर जैसा सख्त, आंखें जलते अंगारों की तरह लाल और आवाज ऐसी कि पेड़ों के पत्ते भी कांप उठें। कहा जाता था कि वो आधी रात को पहाड़ की गुफा से निकलता और मनखैरी गांव के चारों ओर घूमता। मवेशी गायब हो जाते, खेत उजड़ जाते और कभी-कभी किसी इंसान के चीखने की आवाज भी सुनाई देती। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन गांव छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। यही उनकी धरती थी, उनकी जड़ें थीं। इसी गांव में रहते थे विपिन मास्टर, एक साधारण से दिखने वाले लेकिन असाधारण सोच वाले शिक्षक। पतले शरीर, सादी धोती कुर्ता, आंखों पर चश्मा और हाथ में हमेशा किताब। गांव के बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। विपिन मास्टर का मानना था कि ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन भयानक को ये सब पसंद नहीं था। दुश्मनी की शुरुआत। एक दिन भयानक ने गांव के स्कूल को जला देने की धमकी दी। उसे बच्चों की हंसी, किताबों की खुशबू और सीखने की रोशनी से नफरत थी। उसका मानना था कि अगर लोग पढ़े लिखे हो गए तो वे डरना छोड़ देंगे। विपिन मास्टर ने यह सुना तो पहली बार उनकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा दिखा। उन्होंने गांव की पंचायत में साफ कहा, अगर हम डर गए तो भयानक जीत जाएगा, लेकिन अगर हम समझदारी से काम लें तो राक्षस भी हार सकता है। गांव वाले हैरान थे। मास्टर जी, वो राक्षस है, हम इंसान क्या कर सकते हैं? विपिन मास्टर मुस्कुराए। राक्षस ताकत से लड़ता है, इंसान बुद्धि से। यहीं से भयानक और विपिन मास्टर की असली दुश्मनी शुरू हुई। पहला सामना। एक अमावस्या की रात जब पूरा गांव सो रहा था, भयानक स्कूल की ओर बढ़ा, लेकिन उसे पता नहीं था कि विपिन मास्टर उसका इंतजार कर रहे हैं। स्कूल के आंगन में दिया जल रहा था। भयानक गरजा, तू मौत को बुला रहा है इंसान। विपिन मास्टर शांत रहे। नहीं भयानक, मैं तुझे समझने की कोशिश कर रहा हूं। भयानक हंसा, भयानक हंसी। राक्षस को समझेगा? विपिन मास्टर ने सवाल पूछा, तू इतना क्रूर क्यों है? तू क्या चाहता है? भयानक एक पल के लिए चुप हो गया। सदियों में पहली बार किसी इंसान ने उससे सवाल किया था, डर कर नहीं, सोचकर। लेकिन उसका गुस्सा फिर जाग उठा। मैं तबाह करना चाहता हूं। और उसने स्कूल पर हमला कर दिया। बुद्धि बनाम ताकत। विपिन मास्टर ने पहले से तैयारी कर रखी थी। स्कूल के चारों ओर आईने, घंटियां और गड्ढे लगाए गए थे। भयानक जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी अपनी डरावनी शक्ल उसे चारों तरफ दिखने लगी। घंटियों की आवाज से वो भ्रमित हो गया। भयानक चीखा, ये जादू है। विपिन मास्टर बोले, नहीं, ये विज्ञान और समझ है। भयानक पहली बार पीछे हटा। ये उसकी पहली हार थी। भयानक का अतीत। कुछ दिनों बाद विपिन मास्टर अकेले जंगल गए। वे भयानक से फिर मिले, लेकिन इस बार लड़ने नहीं, जानने। धीरे धीरे सच सामने आया। भयानक कभी इंसान था, उसका नाम भैरव था। गांव वालों में कभी उसके साथ अन्याय किया था, उसे जंगल में छोड़ दिया था। गुस्सा, अकेलापन और दर्द उसे राक्षस बना गया। विपिन मास्टर की आंखें नम हो गईं। तो तू बुरा नहीं बना, बनाया गया। भयानक कांप गया। किसी ने पहली बार उसके दर्द को पहचाना था। अंतिम परीक्षा। लेकिन गांव के कुछ लोग भयानक को मारना चाहते थे। उन्होंने हथियार उठाए और गुफा पर हमला कर दिया। भयानक फिर से राक्षस बन गया। तभी विपिन मास्टर बीच में आ गए। अगर इसे मार दिया तो हम और भयानक बन जाएंगे। उन्होंने गांव वालों को भयानक की सच्चाई बताई। भयानक ने हथियार गिरा दिए। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। दुश्मनी का अंत, इंसानियत की जीत। भयानक ने गांव छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते उसने कसम खाई कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जंगल अब डर की जगह शांति का घर बन गया। विपिन मास्टर ने स्कूल फिर से बनाया। बच्चों की हंसी लौट आई। आज भी मनखैरी में कहा जाता है, ताकत से राक्षस जीते जाते हैं, लेकिन बुद्धि से राक्षस बदले जाते हैं। और इस कहानी में राक्षस का नाम था भयानक, लेकिन असली ताकत थी विपिन मास्टर की सोच। अगर चाहो तो मैं इसी कहानी का डरावना इमेज प्रॉम्प्ट, कार्टून वीडियो स्क्रिप्ट या सीक्वल पार्ट 2 भी बना दूं।